In America, there is an inheritance tax. अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और आमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सबूत मांगे, और किसी पर भी कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विरासत कर की योजना है उसके बारे में भी बताया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की और ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो और बाहर से जोड़ो। यानी भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं साफ ये कहना चाहता हूं कि अब राहुल गांधी जी के उस्ताद ने, यानी उनके गुरु ने जो उस्तादी दिखा दी है, अब मुझे नहीं लगता है शागिर्द का अब कोई ऑप्शन बचा है। और इसके साथ एक और बात साफ हो गई है, ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में एक्सरे क्या है। और कल सोनिया गांधी जी ने कहा था ना इंक्लूसिव इंडिया, वो इंक्लूसिव इंडिया कितना डिविजिव है ये उससे साफ हो गया है।